क्या आपने कभी सोचा है कि वेबसाइट्स कैसे काम करती हैं? वेबसाइट्स के पीछे की तकनीक और सुरक्षा के बारे में जानना बहुत रोचक हो सकता है। या कोई हैकर उन्हें कैसे तोड़ सकता है? हैकर्स के तरीके और उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीकों को समझना महत्वपूर्ण है। ये वीडियो वेब एप्लीकेशन हैकिंग के बारे में है। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हैकर्स वेबसाइट्स को निशाना बनाते हैं और आप इससे कैसे बच सकते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल ज्यादातर काम ऑनलाइन होते हैं। चाहे आप एक व्यवसाय चला रहे हों या व्यक्तिगत उपयोग के लिए इंटरनेट का उपयोग कर रहे हों, सुरक्षा महत्वपूर्ण है। अगर आपको पता होगा कि हैकर्स क्या करते हैं, तो आप खुद को और अपनी जानकारी को सुरक्षित रख सकते हैं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और मजबूत पासवर्ड जैसी सुरक्षा उपायों को अपनाना आवश्यक है। इस वीडियो में हम हैकिंग की बेसिक्स सीखेंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी वेबसाइट को सुरक्षित बना सकते हैं और संभावित खतरों से बच सकते हैं। ये वेब एप्लीकेशन हैकर की हैंडबुक नाम की किताब के पहले चैप्टर पर आधारित है। यह किताब वेब सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं को कवर करती है और एक बेहतरीन संसाधन है। चिंता मत करो, ये इतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। थोड़ी सी जानकारी और अभ्यास से आप भी वेब सुरक्षा में माहिर हो सकते हैं। हम इसे आसान भाषा में समझेंगे। हम आपको सरल और स्पष्ट तरीके से समझाएंगे ताकि आप आसानी से सीख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। वेब हैकिंग की इस रोमांचक यात्रा में आपका स्वागत है। द वेब एप्लीकेशन हैकर्स हैंडबुक हैकर्स के लिए एक बहुत फेमस किताब है। इसमें बताया गया है कि वेबसाइट्स में कमजोरियां कैसे खोजें और उनका फायदा कैसे उठाएं। इस वीडियो में हमने किताब के पहले चैप्टर की मुख्य बातों को आसान बनाया है। हम सीखेंगे कि वेब ब्राउज़र कैसे काम करते हैं, वेबसाइट्स कैसे बनती हैं और आम गलतियां क्या होती हैं जो हैकर्स को मौका देती हैं। ये किताब थोड़ी टेक्निकल हो सकती है, इसलिए हम इसे आपके लिए आसान बना रहे हैं। हम हर चीज को उदाहरणों से समझेंगे। तो तैयार हो जाइए वेब हैकिंग की दुनिया में कदम रखने के लिए। जब आप इंटरनेट यूज करते हैं तो आप एक वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं। यह क्रोम, फायरफॉक्स या सफारी जैसा कुछ भी हो सकता है। यह ब्राउज़र आपके और वेबसाइट के बीच एक दूत की तरह काम करता है। जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो आपका ब्राउज़र उस वेबसाइट के सर्वर से जानकारी मांगता है। यह जानकारी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज में लिखी जाती है। ब्राउज़र इस जानकारी को पढ़ता है और आपको वेबसाइट दिखाता है। यह प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है, इसलिए आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन इस प्रक्रिया को समझना हैकिंग के लिए बहुत जरूरी है। जब आप कोई वेबसाइट देखते हैं तो आप उसके पीछे काम करने वाली चीजें नहीं देखते हैं। यह एक कार के इंजन की तरह है। आपको सिर्फ कार चलती हुई दिखती है, इंजन नहीं। वेबसाइट सर्वर पर स्टोर होती हैं। जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो आपका ब्राउज़र उस सर्वर से फाइल्स डाउनलोड करता है और उन्हें आपको दिखाता है। इन फाइल्स में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और डेटाबेस से जानकारी हो सकती है। हैकर्स इन फाइल्स में कमजोरियां खोजने की कोशिश करते हैं। अगर उन्हें कोई कमी मिलती है तो वे उसका फायदा उठाकर वेबसाइट को हैक कर सकते हैं। सेक्शन 5, दोज पेस्की फॉर्म्स। लगभग हर वेबसाइट में फॉर्म्स होते हैं। आप उनका उपयोग लॉग इन करने, साइन अप करने या जानकारी भेजने के लिए करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये फॉर्म्स हैकर्स के लिए एक आम निशाना है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हैकर्स इन फॉर्म्स का उपयोग करके वेबसाइट में गलत जानकारी भेज सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक हैकर लॉगिन फॉर्म में गलत कमांड डालकर पूरी वेबसाइट को क्रैश कर सकता है, या वे फॉर्म के जरिए वेबसाइट के डेटाबेस से जानकारी चुरा सकते हैं। इसलिए डेवलपर्स को फॉर्म्स को सुरक्षित बनाने के लिए बहुत सावधान रहना चाहिए। सेक्शन 6, HTTP, टॉकिंग टू वेबसाइट्स। HTTP एक ऐसी भाषा है जिसका उपयोग आपका ब्राउज़र वेबसाइट से बात करने के लिए करता है। यह कोई गुप्त भाषा नहीं है, बल्कि एक खुली भाषा है
जिसे कोई भी समझ सकता है। जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो आपका ब्राउजर सर्वर को HTTP रिक्वेस्ट भेजता है। सर्वर HTTP रिस्पांस भेजकर जवाब देता है। यह प्रक्रिया आपके और सर्वर के बीच एक बातचीत की तरह है। हैकर्स इस बातचीत को सुनकर और बदलकर वेबसाइट को हैक कर सकते हैं। इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि HTTP कैसे काम करता है। पंतन यह ठीक है। Section 7. Proxies, secret agents of the web. Proxies are like undercover agents in the digital world, working behind the scenes to keep your online activities private and secure. Proxy सर्वर एक बिचौलिए की तरह काम करते हैं। ये आपके और इंटरनेट के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं, जिससे आपकी पहचान और गतिविधियां सुरक्षित रहती हैं। जब आप प्रॉक्सी का उपयोग करते हैं तो आपका ब्राउजर सर्वर से सीधे नहीं जुड़ता है, बल्कि प्रॉक्सी सर्वर से जुड़ता है। यह एक अतिरिक्त सुरक्षा परत जोड़ता है। प्रॉक्सी सर्वर तब आपकी ओर से सर्वर से जानकारी मांगता है। यह प्रक्रिया आपके डेटा को सुरक्षित रखने में मदद करती है और आपकी ऑनलाइन गतिविधियों को छुपाती है। यह आपके असली IP पते को छुपाता है और ऐसा लगता है जैसे आप कहीं और से ब्राउज कर रहे हैं। यह आपकी गोपनीयता को बढ़ाता है और आपको ऑनलाइन ट्रैकिंग से बचाता है। हैकर्स प्रॉक्सी का उपयोग करके अपनी पहचान छुपाते हैं और अपने असली स्थान को ट्रैक होने से बचाते हैं। वे अपने कार्यों को गुप्त रखने के लिए प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग करते हैं। लेकिन प्रॉक्सी का उपयोग कानूनी कामों के लिए भी किया जा सकता है, जैसे कि इंटरनेट सेंसरशिप को बायपास करना। यह उन लोगों के लिए उपयोगी है जो अपने देश में प्रतिबंधित वेबसाइटों तक पहुंचना चाहते हैं। शैक्षिक संस्थान भी प्रॉक्सी का उपयोग करते हैं ताकि छात्र सुरक्षित रूप से शैक्षिक संसाधनों तक पहुंच सकें। यह उन्हें एक सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण प्रदान करता है। व्यवसाय भी प्रॉक्सी का उपयोग करते हैं ताकि उनके कर्मचारी दूरस्थ रूप से कंपनी के संसाधनों तक सुरक्षित रूप से पहुंच सकें। यह डेटा सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करता है। प्रॉक्सी सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करना आसान है और इसे कुछ सरल चरणों में किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि आप सुरक्षित और गुमनाम रूप से इंटरनेट का उपयोग कर सकें। कुल मिलाकर प्रॉक्सी सर्वर आपके ऑनलाइन अनुभव को सुरक्षित, गुमनाम और अधिक नियंत्रित बनाते हैं। वे आपकी गोपनीयता की रक्षा करते हैं और आपको इंटरनेट पर सुरक्षित रूप से नेविगेट करने में मदद करते हैं। सेक्शन 8 फाइंडिंग वीक स्पॉट्स। हैकर्स वेबसाइट में कमजोरियां कैसे खोजते हैं? यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई चरण शामिल होते हैं। वे कई अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से कुछ तरीकों में तकनीकी ज्ञान और कुछ में मनोवैज्ञानिक चालें शामिल होती हैं। वे वेबसाइट के कोड में गलतियां ढूंढ सकते हैं, जैसे कि कमजोर पासवर्ड, SQL इंजेक्शन और XSS क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जैसी कमजोरियां। पुराने सॉफ्टवेयर का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि पुराने सॉफ्टवेयर में अक्सर सुरक्षा अपडेट नहीं होते हैं, जिससे वे हैकिंग के लिए आसान लक्ष्य बन जाते हैं। या सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बनाकर जानकारी चुरा सकते हैं। सोशल इंजीनियरिंग में फिशिंग, प्रीटेक्स्टिंग और बाइटिंग जैसी तकनीकें शामिल होती हैं। एक बार हैकर को वेबसाइट में कमजोरी मिल जाती है तो वे उसका फायदा उठाकर वेबसाइट को हैक कर सकते हैं। यह प्रक्रिया बहुत तेजी से हो सकती है। वे वेबसाइट को क्रैश कर सकते हैं, जानकारी चुरा सकते हैं या वेबसाइट पर अपना कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। यह वेबसाइट के मालिकों के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। वे वेबसाइट को क्रैश कर सकते हैं, जानकारी चुरा सकते हैं और संवेदनशील डेटा को एक्सपोज कर सकते हैं, जिससे उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता खतरे में पड़ सकती है। या वेबसाइट पर अपना कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। यह उन्हें वेबसाइट के सभी डेटा और फंक्शनैलिटी तक पहुंच प्रदान करता है। इसलिए वेबसाइट डेवलपर्स को अपनी वेबसाइट को सुरक्षित बनाने के लिए हमेशा अपडेट रहना चाहिए। उन्हें नियमित रूप से सुरक्षा अपडेट और पैच लागू करने चाहिए और सुरक्षा उपाय करने चाहिए। इसमें मजबूत पासवर्ड, एन्क्रिप्शन और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसी तकनीकें शामिल हो सकती हैं। यह सुनिश्चित करता है कि वेबसाइट और उसके उपयोगकर्ता सुरक्षित रहें।
सेक्शन 9, योर फर्स्ट स्टेप्स इन हैकिंग। अगर आप वेब हैकिंग के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप कई चीजें कर सकते हैं। आप ऑनलाइन संसाधन पीआरएच सकते हैं, किताबें पीआरएच सकते हैं और ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। याद रखें, हैकिंग का उपयोग हमेशा नैतिक तरीके से करना चाहिए। गैर कानूनी हैकिंग गंभीर अपराध है, इसीलिए अपनी नई सीखी हुई हैकिंग स्किल्स का उपयोग जिम्मेदारी से करें और हमेशा कानून का पालन करें। सेक्शन 10, कीप लर्निंग, स्टे एथिकल। वेब हैकिंग एक बहुत बड़ा और हमेशा बदलता हुआ क्षेत्र है। नए हमले और बचाव के तरीके हर समय विकसित हो रहे हैं, इसलिए सीखते रहना और नई चीजों के साथ अपडेट रहना महत्वपूर्ण है। आप ऑनलाइन फोरम में शामिल हो सकते हैं, सुरक्षा सम्मेलनों में भाग ले सकते हैं और सुरक्षा ब्लॉग पीआरएच सकते हैं। याद रखें, हैकिंग का उपयोग हमेशा नैतिक तरीके से करना चाहिए। अपने कौशल का उपयोग दुनिया को बेहतर बनाने के लिए करें, न कि उसे नुकसान पहुंचाने के लिए।